ज्ञान से बार बार ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व बताया, क्योंकि ज्ञान का महत्व इसीलिए है, हम बार बार इसकी बात इसलिए करते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम जब भी योग करते हैं ये सब चीज़ों का हमें चिंतन क्यों करना। देखिए, हमारा मूल कारण क्या है दुखी होने का या जन्म लेने का? बार बार हमारी वासनाएं। ठीक है, जितना मर्जी आपने ज्ञान का अध्ययन कर लिया, ज्ञान सुन लिया, ज्ञान पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, ऐसी मोटी मोटी किताबें पता नहीं कितनी आपने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन अंतिम समय आप वासनाओं से अगर आप युक्त है, वासनाओं से युक्त है, तो ये निश्चित है कि आप ऊपर अपने आत्मा की यात्रा तक नहीं, मतलब आत्मा की यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे। इसी मृत्यु लोक में अपने ही आसपास लोगों में भटकते रहेंगे, या आपको फिर से कोई ना कोई योनि में जन्म लेना पड़ेगा। क्या होता है यदि हम वासनाएं नहीं छोड़ते हैं, यदि हमारी वासनाएं नहीं छूटती है, यदि हमारे अंदर जो चित्त में पड़े हुए जो भी संस्कार है वो हम अगर नहीं बदलते हैं इस जीवन में, तो क्या होता है? देखिए, हमारा जो वासनाएं पड़ी रहती है ना, वही एक कारण बन जाती है। वासनाएं कहाँ पड़ी रहती है? हमारे कारण शरीर में अव्यक्त रूप में पड़ी होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो एक प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने है, वो कारण शरीर में अव्यक्त रूप में वासनाएं पड़ी रहती है, और वही कारण बन जाता है आपका वापस जन्म लेने का। तो इसलिए बापूजी क्या कहते हैं कि हम जब भी योग करते हैं और हम परम प्रकाश उतारने की बात करते हैं, परम तत्व उतारने की बात करते हैं, अपने सोर्स से जुड़ने के पश्चात, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्थूल शरीर में आ रहा है, सूक्ष्म शरीर में आ रहा है, कारण शरीर में आ रहा है, तो कारण शरीर में पड़ी हुई सभी वृत्तियां, सभी की सभी वासनाओं का क्षय करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी वासनाओं का क्षय नहीं हुआ तो आपको अगली योनि में आना ही पड़ेगा। और ऐसे अनंत जन्म हमारे बीत चुके हैं, और ऐसे 198 करोड़ से हम कहीं सूक्ष्म या स्थूल रूप से जन्म ले लेकर हमारे कहीं ना कहीं विचारों में आके, चाहे हम सूक्ष्म दुनिया में आए, लेकिन हमने कोई भी अगर विचार किया उस योनि में, उस सूक्ष्म रूप में भी, तो हमारा कहीं ना कहीं कर्म बंधन बना रहा। तो इसीलिए यहाँ पे धरती पर आकर अपनी वासनाओं को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये, और वासनाओं को खत्म क्या करता है, कैसे करा जा सकता है? वासनाओं को खत्म करने के लिए आपका एकमात्र उपाय ही ज्ञान है। ज्ञान के बिना आप अपनी वासनाओं को खत्म नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की वासनाएं हो सकती है, क्रोध हो सकता है, काम हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, लोगों को दुख देना, आपका आपके मन को अच्छा लगाने वाली भी वासना हो सकती है। बहुत प्रकार की वासनाएं हैं, ठीक है, और वो वासनाएं यदि हमारे कारण शरीर में पड़ी रही, अगर वो घर करी रही, तो ये निश्चित है कि आपका जन्म भी निश्चित है, और आपको आपकी शांति भी आपको नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, परम शांति तो बहुत दूर की बात है। परम शांति तो एक एक उच्चतम अवस्था है, आत्मा की उच्चतम से उच्चतम अवस्था है। शांति तो यहाँ पर कोई भी किसी मंदिर में जाके भी उसके विचार थोड़ी देर के लिए इधर उधर भगवान की तरफ लग जाते, इधर उधर छोड़ के, तो उसको तो भी थोड़ी देर के लिए मन की शांति मिल जाती है। मन की शांति किसी के अच्छे बोल सुनने से भी हो जाती है। क्योंकि मन की शांति कैसे मिल जाती है कि आपका मन कुछ चाह रहा है, आपका मन चाह रहा है कि वो सामने वाला इंसान जो मैं सुनना चाहता हूँ वो बात करे, और वो इंसान वो बात कर देता है, तो क्या होता है? आपको शांति मिल जाती है। लेकिन जो परम शांति अवस्था है वो बहुत ही उच्चतम अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था है। ठीक है, ये जो शांति है ये केवल मन की शांति है। ठीक है, वो एक आत्मा की अवस्था तक पहुंचना कठिन है। जब आत्मा की अवस्था पे आप शांति की बात करो तो केवल और केवल परम शांति की ही बात हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आज हम जब योग करेंगे तो योग में अपने आप को सभी वासनाओं से मुक्त करिए। ये ध्यान रखिए, जितना मर्जी आपने बेहद का ज्ञान भी ले लिया हो और आपको हेल्पलाइन भी मिल रही हो, परमात्मा आपको क्या कह रहा है? बाप ने क्या आपको वादा किया कि जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, हाजिर हजूर हूँ मैं। ठीक है, लेकिन
एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि चलो वो तो अवेलेबल है, वो तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन जब अंतिम समय आएगा और जब मृत्यु का समय हो या परिवर्तन का समय हो, मतलब जब भी ये देह छोड़ने की बात हो या देह की परिवर्तन होने की बात हो, तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, वो हेल्पलाइन आएगी, लेकिन अगर आपने वासनाओं से रहित नहीं हुए, तो वासना युक्त बने रहे, तो फिर उसमें परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए आत्मस्वरूप का अभ्यास करने से पहले अपनी सारी वासनाओं को का क्षय करिए, और साथ ही साथ परमपिता परमात्मा से भी जब शक्ति प्राप्त करें तो अपने कारण शरीर को चार्ज करें। महाकारण शरीर जो बेहद की आत्मा है, वो महाकारण शरीर के, उनका महाकारण शरीर भी होता है। महाकारण शरीर अर्थात परम प्रकाश का शरीर। यदि आपको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप हमारा 10 दिन का कोर्स करिए। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल नॉलेज, सुप्रीम डिवाइन नॉलेज। हमारा बेहद के ज्ञान को एक्सप्लोर करने के लिए एक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट पर जाइए और पूरे 10 दिन के एपिसोड्स देखिए। आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपको ज्ञान समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए